अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज आप लोगों को एक और मज़े की जगह घुमाने के लिए आई हूँ। गैस व्हाट, हम लोग कौन सी जगह पर होंगे फ्रेंड्स, सोचे ज़रा। आप लोगों को ना ये रास्ता, अगर कोई वहाँ का हमारी वीडियो देख रहा है तो उनका आइडिया हो जाएगा, लेकिन मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हम लोग हैं जी नूर महल बहावलपुर में। आज आप लोगों को यहाँ का विज़िट करवाते हैं। वैसे ये सारा महल जो है वो आर्मी के अंडर आता है। पहले तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा सख्ती वगैरह नहीं थी, लेकिन इस दफ़ा जब हम लोग गए हैं तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा सख्ती थी। और यहाँ पर ना टिकट अब इन लोगों ने लगा दी है और उसकी प्राइस है तकरीबन 200 रुपीज़ पर हेड ले रहे थे, और स्टूडेंट्स के लिए शायद डिस्काउंट था 50 रुपीज़ का पर हेड। बस जी जनाब, हम लोग इंटर हो गए हैं नूर महल में टिकट शिकट लेकर। ये महल भी ना सादिकगढ़ पैलेस की तर्ज पे बना हुआ है, मगर ना इसको अब आर्मी के अंडर दे दिया है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजिंग आ गई है, काफ़ी ज़्यादा बनाया है उन्होंने। और इसके अंदर टिकट्स वगैरह लगा दिए हैं। यहाँ पर हर वीकेंड पे शो होता है। हम लोग जिस दिन गए उस दिन भी यहाँ पर शो था, इसलिए शायद चार्जेस ज़्यादा थे इसके। तो अब आप लोगों को पहले मैं इसका ओवरव्यू दिखा देती हूँ। देखिए कितना प्यारा महल बना हुआ है, और ये इन्होंने फिट काम किया है। चाहे अगर देखने के लिए टिकट्स भी लगा दिए हैं, लेकिन सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। वॉशरूम वगैरह अच्छे बने हुए हैं यहाँ पर, और अंदर इतना प्यारा इन्होंने सेट किया हुआ है ना कि देख के वाकई में खुश हो जाता है दिल हमारा। तो ये ना वैसे नवाबों की छोड़ी हुई जायदादें हैं, और अब जो अवाम है ना उनको देख देख के दिल में होता है यार, ये जब नवाब यहाँ पर होते होंगे, रहते होंगे, तो वो कैसे करते होंगे। अच्छा, यहाँ पर ना काफ़ी सारी और चीज़ें भी ऐड हो गई हैं। जैसे यहाँ पर शादी हॉल है, एक बोट टाइप सी जगह बनी हुई है कश्ती नुमा, और उसके अंदर रेस्टोरेंट बनाया हुआ है वहाँ पर खाना वाना खाने के लिए, और इस तरीके का सारा सेटअप है। ये जो आपको सामने दिख रहा है ये वो चीज़ है। अच्छा, अभी भी ना यहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, साथ साथ में इसको ओपन कर दिया विजिटर्स के लिए। लोग आएँ, देखें, एंजॉय करें, शो वगैरह, फंक्शन वगैरह एंजॉय करें, सब कुछ। और साथ साथ में ना और सेक्टर बनाते जा रहे हैं। अभी भी इसमें काफ़ी सारा कंस्ट्रक्शन का काम है, वक्तन फ़वक्तन वो करते जाते हैं। लेकिन ये महल काफ़ी सालों से खोल दिया है लोगों के लिए, आवाम के लिए। इतना रश था, इतना रश था जब हम लोग गए ना तब। और रात थी, रात में तो फुल ये सारी चेयर्स भरी हुई थी, मगर हम लोगों ने घर के लिए निकलना था तो हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं बैठे। आधी आधी रात तक लोग आते रह गए थे। हालांकि पंजाब में इतना ज़्यादा लेट नाइट लोग जागते नहीं हैं, लेकिन फिर भी आ रहे थे यहाँ पर इस नूर महल को देखने के लिए। इस शो में पूरी इसकी हिस्ट्री बताई जाती है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, कहाँ से एंड हुआ, क्या हुआ, वो सारा कुछ। अब हम लोग चलते हैं ज़रा महल के अंदर। बाहर का तो आपको सारा खूबसूरती दिखा दी है, अब आपको महल के अंदर की खूबसूरती भी दिखाते हैं। अच्छा, हम लोग जब गए ना तो ये अंदर का ऑफ़ कर रहे थे और बाहर का ऑन कर रहे थे सेटअप, तो इसलिए इन्होंने कहा कि हम लोग अभी आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता सकते। फिर हम लोगों ने काफ़ी देर वेट किया कि कब ये सारा सिस्टम खोलें और हम लोग जाएं और फिर क्लिप्स वगैरह बनाएं। देखें, जो नूर महल में चीज़ें हैं ना, ये सारी हैं तो नवाबों की, और फिर इन्होंने जगह जगह जहाँ उनकी जायदादें तकसीम हुई हैं वहाँ से नीलामी हुई, वहाँ से ख़रीद कर चीज़ें यहाँ पर ला कर रखी हैं ताकि आवाम देखे और इंटरटेन हो। इतना प्यारा बना दिया ना इसको, मेरा तो दिल खुश हो गया। वैसे तो मैं यहाँ पर बहुत बार आई हुई हूँ, लाइक 7-8 बार तो मैं ऑलमोस्ट गई हुई हूँ। हर दफ़ा जब भी जाओ ना यहाँ पर अलग से ही चीज़ों में चेंजिंग आई होती है। हर दफ़ा कुछ ना कुछ नया देखने को मिलता है, कुछ ना कुछ अच्छी इन्होंने एडिशन किया होता है। उसको देख के पता चलता है यार वाकई काम हो रहा है, मेहनत हो रही है, और मेहनत रंग भी ला रही है। तो यहाँ पर आपकी बहन खड़ी होकर इस मिरर को देख रही थी, और साथ में मैं खुद भी आ रही थी। मैंने कहा यार मैं कैसे ऐसे शूट करूँ कि मैं ना आऊँ वहाँ पर। मुझे कोई भी एंगल समझ में नहीं आ रहा था। फिर मैंने सोचा कोई नहीं, आण दे, चलो आण दे अच्छा, अब हम लोग यहाँ से सारा देखते हैं सारी चीज़ें। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे लग रही हूँ मैं आप लोगों को, कैसा फील हो रहा है नूर महल घूम के? अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना मत भूलिएगा, आपकी बहन रिक्वेस्ट कर रही है आपसे चले अब हम लोग और बाकी पूरा महल घूमते हैं और देखते हैं।
यहाँ पर ना एक और सीन आप लोग को बताती हूँ। काफ़ी सारे ना इंटरनेशनल लोग भी आए हुए थे इसको देखने के लिए, क्योंकि यहाँ पर ना पूरे जो रियासत बहावलपुर है उसके कल्चर को मेंटेन किया होता है। पूरे एक सेक्टर बनाया हुआ है जहाँ पर सारी चीज़ें बताई हुई हैं। अहमदपुर हो गया या उससे रिलेटेड जो भी हो गया, देरा नवाब हो गया, सारी चीज़ें। तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अब इन्होंने जाकर ऐड किया, पहले नहीं ऐड की हुई थी। ये शायद 1-1.5 साल 2 साल में इन्होंने ये सारा एडिशन किया है इसमें। पहले ना इनका ये सिर्फ यही मेन हॉल ओपन होता था जहाँ अब वेडिंग शूट हो रहा है। अच्छा, इतने ज़्यादा लोग आ रहे थे शादियों की शूट करवाने के लिए, इतने सारे कपल्स और उनके साथ पूरी पूरी फैमिली, पूरा मतलब जो मीडिया का ग्रुप होता है वो भी। और ये नहीं कि सिर्फ वेडिंग शूट हो रहे थे यहाँ पर जो प्रोफेशनल शूट्स होते हैं वो भी हो रहे थे, मॉडलिंग भी हो रही थी। मैंने कहा यार सही तरक्की हो गई है इनकी। और नवाब साहब यहाँ पर बैठ के ना ये सारे देख रहे हैं कि मेरे महल को अब लोगों ने क्या बना दिया है। नीचे की तो जो खूबसूरती है ही है, और ऊपर छत पर जो इन्होंने नक्शो निगार और ख़ूबसूरती बनाई हुई है ना, उसकी तो क्या ही मिसालें मिलती हैं। फ्रेंड्स, इस महल की हिस्ट्री है पूरी इतनी खूबसूरत कि इस महल में जो तामीर की गई है ना, वो तामीर ही अपनी मिसाल आप है। मतलब आप सोचें, अगर कोई किसी चीज़ को कंस्ट्रक्ट करेगा तो वो किससे, सीमेंट, रेत, बजरी, इन चीज़ों से कंस्ट्रक्ट करेगा। लेकिन ये जो नूर महल बना हुआ है ना, ये दाल, माश और चावल की आमेजिश करके ना, जैसे उसका गारा बनाकर उसी से इस नूर महल को बनाया गया है। और ये जो नूर महल है ना, ये बना था 1872 में, 19 कह रही थी, 1872 में ये बना था। और अभी भी इस महल में ना काफ़ी सारी हैंड पेंटेड जो पेंटिंग्स है ना वो मौजूद हैं। और इनको करीब से देखो ना, इनमें पता चलता है कि इतनी पुरानी है, लेकिन इतनी पुराने होने के बावजूद भी ना ये वैसी की वैसी हैं, ख़राब नहीं हुई। काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कलर, कैनवस, सब कुछ यूज़ किया गया है। और ना ये जो बहावलपुर है, यहाँ पर उस दौर में भी ना साबुन की फैक्ट्री, चीनी की मिलें और उसके अलावा चिड़ियाघर, बहुत सारी चीज़ें ना इससे रिलेट करती थी। विक्टोरिया हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा मशहूर था। और ये जो महल था ना, ये मलका विक्टोरिया के लिए बनवाया गया था। लेकिन जब वो आई, जो मलका विक्टोरिया हैं उनकी बात बताती हूँ कि वो कौन थी। वो थी नवाब सादिक मोहम्मद ख़ान चहारुम की, मतलब जो 4th थे ना नवाब, उनकी बीवी थी। तो वो जब आई ना इस महल में, इस महल को जब तामीर कर लिया गया पूरा कंप्लीट, तो उनको बुलाया गया कि आए, आपके लिए महल बनाया गया। उन्होंने इसकी छत पर खड़े होकर देखा तो वहाँ से ना कब्रिस्तान नज़र आता था। और उन्होंने जब देखा कि कब्रिस्तान है और मैं महल में हूँ, मतलब उनको ये बात हिट कर दी बहुत। तो वो यहाँ नहीं रही थी, वो फिर यहाँ से चली गई थी। तो समझे, ये महल जिसके लिए बनवाया गया उसको इस महल में रहना ही नसीब नहीं हुआ, या कह सकते हैं कि उन्होंने इस महल को ठुकरा दिया उसकी एक खामी कब्रिस्तान की वजह से। कि महल से मुराद दुनिया और कब्रिस्तान से मुराद आखिरत। दुनिया और आखिरत दोनों जगह कभी कभी ना इंसान को छोटी सी बात भी हिट कर जाती है। तो बस इसको हम रीज़न कह सकते हैं, जो भी कहें। खैर, महल जितने भी होते हैं ना, मतलब जिसके लिए बनवाए जाते हैं उसको नसीब नहीं होते। अब जैसे ताज महल है, वो जिसके लिए बनवाया गया वो तो कब्रों में जाके सो गया, और उसके याद में आज तक लोग इश्क माशूकी के चक्करों में ताजमहल ढूंढते फिरते और ताजमहल बनवाने पड़ते। अल्लाह, मैं कहती हूँ यार, जो तुमने 2-4 खुशियाँ देनी हो दुनिया में ही दे दो, क्या महल बनवाओ जो नसीब ही ना हो। खैर, ये तो मेरी एक थॉट है। आप लोगों के साथ ना एक प्यारी सी बात शेयर करती हूँ। इन चीज़ों को देख के ना मेरे माइंड में एक बात आई है। पोइट्री कह लें उसको, या फीलिंग्स कह लें, या जो भी कह लें। मतलब मैं इन चीज़ों को देखती हूँ ना, मेरी सटक जाती है कि मैं कहती हूँ यार, कितने लोग ऐसे हैं जो भूख में दुनिया में सरवाइव कर रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, मर रहे हैं। उन बेचारों को 2 वक्त का खाना नहीं मिलता, और यहाँ लोगों के जो महल है ना वो वीरान पड़े हुए हैं और उनमें क्या कहते हैं, चमगादड़ नाच रहे हैं। खैर, इस महल की शान तो इसलिए चेंज हुई है कि इसको ना फ़ौज ने ख़रीद लिया, और अब इसकी सियाह सफ़ेद की सबकी मालिक फ़ौज है। तो ये जो सारी कंस्ट्रक्शन हम देख रहे हैं या इतनी खूबसूरती देख रहे हैं, वो सब फ़ौज के अंडर है। तो इसलिए तो मैं आप लोग के साथ क्या शेयर करने वाली हूँ, अपने दिल के थॉट हाँ यार, बस मुझे हो जाता है। मैं कहती हूँ यार, इतनी गुर्बत है हमारे मुल्क में, इतने लोग परेशान हैं, बेहाल हैं, उनको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, वारिस ही नहीं है उनका कोई। और यहाँ पर देखो ज़रा, इतने हम लोग चल चल कर ना पैर दुखा दें, इतना बड़ा है ये महल।
अर्ज़ किया है, दिल दे गुंजल खोल वे माही, तू भी ते कुछ बोल वे माही, गलियां दे विच रुलदे पे हाँ, होंदे सां अनमोल वे माही, होंदे सां अनमोल वे माही। अब आ जाते हैं जी हमारी बहावलपुर की सकाफ़त की तरफ। ये रिल्ली, चुनरी वाले सूट, कढ़ाई वाले कपड़े, चरखा, ये सारा ना बहावलपुर का ट्रेडिशन है। और रेगिस्तान, ये तो यहाँ की मतलब हो गई ना चीज़। और फिर ये ज्वेलरी है कुछ जो इन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई है, जो यहाँ के जानवर पहनते थे। और कुछ चीज़ें ऐसी जो लोग पहनते थे, जैसे पंजाब की जो है ना वो नीली अजरक है, और जो कराची की है जैसे सिंध की है वो लाल अजरक है। चक्की हो गई, खुस्सा हो गया, परांदा हो गया, और उसके अलावा जो यहाँ के रेगिस्तानी लोग सूट पहनते हैं वो बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्प्ले में लगी हुई थी जो हम लोगों ने काफ़ी पीछे भी देखी और ये भी हैं। उसके बाद हम लोग आ गए थे एक और सेक्शन की तरफ जहाँ पर सारा आर्ट एंड क्राफ्ट का मटेरियल सेल हो रहा था। तो यहाँ पर हमने देखा इनके प्राइजेस वैसे काफ़ी ज़्यादा हाई थे, लेकिन ये प्योर यानी कि लकड़ी के बने हुए थे और हाथ से काफ़ी सारी चीज़ें बनी हुई थी, तो इसलिए इन्होंने कहा इन चीज़ों के प्राइजेस हाई हैं। अच्छा, यहाँ पर यह नहीं कि सिर्फ लकड़ी की चीज़ें बनी हुई थी, कुछ मार्बल की भी बने हुए थे। और अगर आपको नूर महल का ही नक्शा लेकर जाना है तो वो भी मिल जाएगा। कुरान पाक के रहल, मतलब घर में डेकोरेशन के लिहाज से काफ़ी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर लाजमी मिल जाएंगी। अगर कोई आप अपने फ्रेंड्स को गिफ्ट देना चाहते हैं या यहाँ से कोई यादगार ख़रीद कर लेकर जाना चाहते हैं, अगर इतना कॉस्टली नहीं भी ख़रीद सकते ना, छोटी सी छब्बी, अच्छा पंखा, की चेन और जैकेट्स, झूले छोटे छोटे से वो भी थे कि इंसान लेकर जा सकता है अपनी फ्रेंड्स को अपने इलाके की सौगात देने के लिए या अपनी जहाँ घूमने के लिए आए वहाँ की याद को लेकर जाने के लिए। बस ये था हमारा अंदर का टूर। अब आपको दिखाती हूँ जी महल के बाहर क्या सीन हो रहा था। इतनी देर जितनी देर हम लोग अंदर से घूम के आए ना, उतनी देर बाहर क्या सीन चल रहा था। और देखे जैसे जैसे रात ढलती गई है ना, महल की खूबसूरती में और ज़्यादा चांद चांद लगने लग गए हैं। बाहर आने के बाद ना हम लोग एक और चक्कर लगाते हैं अंदर के तहखानों का। मुझे ना इन तहखानों का पता नहीं था कि ये बन गए हैं, और अब ना ये इन्होंने रिसेंट बनाया तो इसलिए मुझे इनका पता नहीं था। जब ये लाइट्स ऑफ करने लगे ना, फिर मैंने जाके देखा, ओ ये तो मेरे से मिस हो गया और अब इन्होंने सारी लाइटें वाइटें बंद कर देनी है। ये तो मैंने रिकॉर्ड किया ही नहीं, इतना अंधेरा घुप हो रहा था और मेरे पास एक जस्ट मेरे मोबाइल की टॉर्च थी जिसके ज़रिए से मैं ये रिकॉर्ड कर रही थी। मैं इतना पछता रही थी, मैंने कहा हाय जब हम लोग आए थे ना मैं तब ही जाकर यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेती। मगर उन्होंने हमें बताया कि ये ना आज पूरा दिन से ही ऑफ थे, तो जो दिन की रोशनी में लोग देख कर चले गए हैं वो तो गुड रह गए हैं, और जो हम जैसे हैं जो थोड़े देर से आए हैं तो वो बेचारे अभी देख रहे हैं और क्या ही करें। तो यहाँ पर इन्होंने पूरा ना हर रूम में जो हमारे देसी कल्चर में जैसे बुज़ुर्ग बैठते हैं, हुक्का पीते हैं, और जो मतलब स्टूडेंट होते हैं अपने टीचर के पास पढ़ने के लिए जाते हैं गांव देहातों में, वो सारा इन्होंने हर एक जगह मरना सेटिंग बनाई हुई थी। उसके अलावा डाइनिंग टेबल वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है बादशाहों के, नवाबों के यहाँ, वो भी बनाया हुआ था। काश कि मैं आप लोगों को ना ये सारी चीज़ दिन में दिखा पाती तो और ज़्यादा फिट सीन हो जाता, मगर कोई बात नहीं, डिमोटिवेट नहीं होते। बेटर लक नेक्स्ट टाइम, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम फिर आपको और ज़्यादा अच्छे से विज़िट करवाऊंगी। अभी हम लोग चलते हैं ज़रा बाहर। बाहर की तो दुनिया ही बदल गई है, बाहर का तो सारा नक्शा ही चेंज हो गया। इतनी देर जितनी देर हम लोगों ने अंदर घूम फिर कर सारा तहकीक कर लिया है, चेक कर लिया है, उतनी देर में यहाँ का सारा नक्शा चेंज हो गया है। यहाँ पर ना ये सारी चीज़ें अब इन लोगों ने कंस्ट्रक्ट की हैं, नवाबों के टाइम की ये चीज़ें कंस्ट्रक्ट की हुई नहीं थी काफ़ी सारी। और काफ़ी सारी ये हैं कि उन जो पुरानी चीज़ें थी ना उनको रेनोवेट करते गए हैं, साथ साथ में उसके अंदर एडिशन करते गए हैं चीज़ों का। ये रेस्टोरेंट था जिसको हम बुक कर सकते हैं अपने किसी बर्थडे पार्टी के लिए, इंगेजमेंट सेरेमनी के लिए, ये ओपन था। और जैसे मैं यहाँ पर जा रही थी ना वीडियो बनाने के लिए, उन्होंने कहा नो मैम यहाँ पर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो हमने कहा ठीक है, हम नहीं बनाते, हमें कौन सी कोई ज़िद है आपसे कि हम यहाँ पर वीडियो बनाएं। असल में हर रेस्टोरेंट या होटल का अपना थीम होता है, तो वो कहते हैं शायद हमारे आइडियाज़ चोरी ना हो जाए। बहरहाल जो भी हो, खैर हमने कौन सा किसी से ज़िद करनी है, हमने तो बस अपना कंटेंट शूट किया थोड़ा सा और फिर उसके बाद हम लोग चल पड़े आगे के लिए।
कुछ जगह ऐसी होती है ना, दिन में उनका नूर अलग होता है, दिन में उनका मज़ा अलग होता है, रात में उनका मज़ा अलग होता है, उनका नूर अलग होता है। तो ये नूर महल भी ऐसा ही है कि दिन में इसका नूर अलग है और रात में इसकी शशके अलग है। मुझे तो दिन में भी मज़ा आ रहा था और रात में भी मज़ा आ रहा था। हम लोग यहाँ पर काफ़ी दफ़ा अपने स्कूल के ट्रिप के साथ आए थे, कॉलेज में हम सारी गर्ल्स वगैरह, तो तब से मुझे बहुत अच्छा लगता है भाई नूर महल। ये जो है ना, यहाँ पर शादी वगैरह भी की जाती है और वैसे होटल वगैरह भी है खाने वाने खाने के लिए। और बस फिर हम लोग यूं ही घूमते फिरते निकल आए थे वापस घर के लिए। वापसी का रास्ता देखे जब हम आए थे ना, ये सारी चीज़ें ऑफ थी उसकी दिन की रोशनी की वजह से। अब रात हो गई है तो इन्होंने सारी लाइट्स ऑन कर दी हैं। कितना प्यारा नज़ारा लग रहा है, कितनी VIP फिट तरीन जगह लग रही है ना। ओए होए होए होए, मज़ा आ गया। तो बस हम लोग ना यहाँ का सारा सफ़र इंजॉय करते करते जा रहे थे कि रास्ते में आंटी ने कह दिया, आ रहे हो तो फिर इम्तियाज़ से डबल रोटी भी लेते आना। हर घर में एक ना एक आंटी ऐसी होती है जिनको हमेशा कोई ना कोई काम याद आ जाता है। तो हमारी वाली जो आंटी है ना, उनको भी याद आ गया कि मेरे बच्चे हैं छोटे छोटे, तुम लोग डबल रोटी ले कर ही आना। हमने कहा चलो भाई, जो हुक्म हमारे आका, हम लोग आपके लिए लेकर आते हैं। तो यहाँ पर हम लोग चले गए थे इम्तियाज़। यहाँ पर काफ़ी सारे मॉल्स ना बने हुए हैं, लाइक इम्तियाज़ हो गया, चेज़अप हो गया, वो सारा। तो हम लोगों ने बस यहीं से ब्रेड्स वगैरह परचेज़ करनी थी, तो मैं यहाँ पर जा रही थी वो ख़रीदने के लिए। तो अब चलें, आपको चलकर दिखाते हैं बहावलपुर का इम्तियाज़ सुपर मार्केट। काफ़ी बड़ा बनाया हुआ था और कराची के नॉर्थ नाज़िमाबाद वाला इम्तियाज़ भी मैंने आपको दिखाया हुआ है, डिफेंस वाला भी आपको दिखाया हुआ है। तो अब आप लोगों को दिखाते हैं बहावलपुर वाला इम्तियाज़। ये बहुत बड़ा बना हुआ था और इसमें वैरायटी भी बहुत अच्छी और डिफरेंट किस्म की बनी हुई थी। एक एक चीज़ के कोई कितने कितने सेक्शन बनाए हुए थे और उसमें पूरा मैं ना पूरा नहीं दिखा सकी आपको, क्योंकि यहाँ पर ना एक आ गए थे जैसे वो मैनेजमेंट वाले होते हैं। उन्होंने कहा मैम यहाँ पर ना जैसे हमारी ये चीज़ें ऐसा होता है कि लोग कॉपी कर लेते हैं या हमें थोड़ा सा सिक्योरिटी का इशू होता है, तो आप इसकी वीडियोस नहीं बना सकते। हमने कहा चलो भाई ठीक है, हम लोग इसकी वीडियो नहीं बनाते। और ऐसा है ना कि काफ़ी लोग ना इनके डिज़ाइंस कॉपी कर लेते हैं या इनका जो ट्रेंड होता है, कॉन्सेप्ट होता है, वो चोरी कर लेते हैं, तो इस वजह से भी ज़्यादातर लोग नहीं बनाने देते होंगे। बहरहाल जो भी था, हम लोग यहाँ पर सारे ना देख रहे थे तब तक सारी चीज़ें वगैरह जो ख़रीदनी थी हमें। अब ज़ाहिर है एक आए हैं तो ब्रेड तो लेंगे नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ों का दिल कर जाता है। तो बस यहाँ पर मैंने सोचा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। अगर तो आप लोगों को भी यहाँ से शॉपिंग वगैरह करनी हो तो आकर कर सकते हैं। यहाँ पर हमें हर चीज़ की वैरायटी मिल जाती है, खाने पीने से लेकर, ग्रॉसरी से लेकर, कपड़ों से लेकर, जूतों से लेकर, जो भी चीज़ अगर हम लोग परचेज़ करना चाहें ना, बहुत आसानी से हमें अवेलेबल होती हैं। और रेट भी इनके इतने कोई हाई फाई नहीं थे, नॉर्मल थे, अच्छे से रेट थे। हम लोग आसानी से साफ़ सुथरी चीज़ यहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। यहाँ का चेज़अप भी कहते हैं काफ़ी अच्छा और बड़ा बना हुआ है, मगर हमारे पास टाइम शॉर्टेज की वजह से हम वहाँ नहीं जा सके, तो हम लोग यहाँ चले गए हैं। अच्छा, यहाँ पर ना फ्रूट्स अपनी मर्ज़ी से छांटी कर लेना पड़ता है। कहीं कहीं ना थोड़े थोड़े ऐसे डैमेज भी पड़े हुए थे, तो वो है कि इंसान अपना खुद सोच कर फिर ख़रीदे। कपड़ों की वैरायटी के हवाले से अगर हम बात करें तो यहाँ पर काफ़ी सारी सेल्स लगी हुई थी कपड़ों पे, और इसमें ना हमारे पास लोकल और ब्रांडेड दोनों ही थी। अगर आप लोकल लेना चाहें वो भी आपको अवेलेबल थे, और अगर ब्रांडेड लेना चाहें तो वो भी अवेलेबल थे। और यहाँ पर कोई बाइकआउट वाला सीन नहीं था, जैसे हम लोगों ने काफ़ी देखा है ना कराची में, इम्तियाज़ में काफ़ी चीज़ों का बाइकआउट था, उनके अल्टरनेटिव चीज़ें मौजूद थी। लेकिन इस वाले इम्तियाज़ में ऐसा कोई सीन नहीं था। मुझे ना इस इम्तियाज़ की जो चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद आई है वो है यहाँ की क्रॉकरी। इतनी आला ज़बरदस्त हाई क्वालिटी की क्रॉकरी थी ना, यहाँ पे देख के पता चल रहा था कि वाकई यार चीज़ है और इसको परचेज़ करना चाहिए। और ऐसा नहीं कि एक चीज़ अगर हमारे पास है तो दूसरी इससे मिलती जुलती हो या कुछ ऐसे नहीं, हाई और लो दोनों तरह की क्वालिटी भी थी और प्राइजेज़ भी थे। जो चीज़ यहाँ की प्लस है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। अगर तो आप लोगों ने पूरा जहेज़ भी ख़रीदना हो ना, यहाँ पर आकर आसानी से ख़रीद सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो यहाँ पर मुयस्सर ना हो, चाहे वो घर की डेकोरेशन के हवाले से हो, ज़रूरत के हवाले से हो, खान पीन के हवाले से हो या किसी भी हवाले से हो। तो बताइएगा आप लोग ज़रूर अपना फ़ीडबैक मुझे कि मेरी आज की वीडियो आपको कैसी लगी, मेरी बातें, मेरी सारी डिक्शनरी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की वो कैसे लगी। और फ्रेंड्स, ये था हमारा बहावलपुर का लास्ट डे। यहाँ से हम लोग फिर चले गए थे अपने घर, और अब हम लोगों ने कह दिया था बहावलपुर को टाटा बाय बाय,
बिल बनवाने के लिए मैं खड़ी थी और मेरे पास थोड़ी चीज़ें थी और आवाम का इतना ज़्यादा रश था। मैंने कहा अल्लाह मुझे कोई मौका दे दो, मैं जल्दी जल्दी से बिल करवाऊं और घर जाऊं, मुझे घर जाना है। फिर फाइनली काफ़ी टाइम के बाद मेरी बारी आ गई थी और फिर हम लोग बस घर के लिए निकल गए थे। ये था हमारा प्यारा सा पंजाब। आई होप कि आपको पंजाब पसंद आया होगा, मतलब हम इसको पंजाब कहते हैं, तो आई होप कि हमारा पंजाब आपको पसंद आया होगा। और पंजाब की एक छोटी सी बाजी, उनकी बातें भी आपको अच्छी लगी होंगी। तो इन सारी बातों का जवाब आप हमें कमेंट सेशन में दे सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।